अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, अजीज़ों। तनवीर सिद्दीकी का पुरखुलूस सलाम कबूल हो। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में एक कोर्स वर्कशॉप जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया, मास्टरिंग ऑफ जापानीज़ आर्ट ऑफ बोनसाई, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। और हमारे जो सर ज़िया ने बहुत अच्छे तरीके से हमें बोनसाई के बारे में बताया कि कहाँ से शुरू हुआ बोनसाई, किस तरह जो है उसकी बारे में हिस्ट्री उन्होंने बताई। उसके बाद उन्होंने जो है उसकी वायरिंग, शेपिंग और प्रूनिंग के बारे में बताया। और हमने जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों किए। और आप देखिएगा, ये कुछ वीडियो बनाई है, तो एंजॉय करें आप। थैंक यू। up and down ये वर्टिकल जा रही है कैस्केट में नहीं बना। अच्छा, It's all up to नहीं मैं इसको कैस्केट बना ही नहीं रहा। मैंने कहा था कि मैं कैस्केट बनाऊंगा। नहीं तो ये जो नेचुरली कैस्केड उसमें नहीं है। नेचुरली जेड मोस्टली कैस्केड में ही होते हैं, लेकिन जब जेड को एक तनावर दरख्त की तरह खड़ा कर देते हैं, वो बिल्कुल उसकी शक्ल ही चेंज हो जाती है। वायरिंग के बाद तो अब यानी कि वायरिंग साथ उसका जो शेप है वो आप चेंज कर सकते हैं। वायरिंग होती है शेपिंग के लिए। अच्छा, ये छोटी सी चीज निकली हुई है। वर्टिकल ब्रांच, तने के अलावा कुछ भी वर्टिकल नहीं चाहिए। अच्छा, सिर्फ एक तना होगा तब पता चलेगा कि वो दरख्त है और एक सिंगल स्टेम है उसका। जैसा जी। कॉनकेव कटर किस वक्त इस्तेमाल करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर अभी हम सारा कुछ सीजर से काट देते हैं, तो आप बता रहे थे कि वो एक कॉनकेव कटर ना ज़्यादातर वुड स्ट्रक्चर वाले जो ट्री होते हैं उनमें इस्तेमाल होता है, लकड़ी का स्कूप करके निकालने के लिए। ये तो इतना नाजुक सा सेक्युलेंट है कि इसको जब हम काटते हैं ना, ये देखो ये इतनी सी जो छोटी सी स्टिक सी निकली हुई है, जड़ गई। ये पहले कभी कटा होगा, यहाँ से ब्रांच इसकी कटी है, उसके बाद ये ड्राई होकर थोड़ा सा खुद ही अंदर चला गया और हमने इसको रिमूव कर दिया। निशान भी नहीं छोड़ता। अब ये जो कट लगे ना, ये कुछ अर्से के बाद 1-1 सेंटीमीटर का हिस्सा का सूख जाएगा और वो बिल्कुल ऊपर से उतर जाएगा, तो आपको जरूरत नहीं। अब आपके पास ये एक बेसिक सी शेप आ गई, ठीक है। अब मैं करूँगा इसको वायर। वायर क्या करना है, ऊपर जो दो वर्टिकल है अभी बता दूँ। हमारे पास इसका जो ऑप्शन है वो ये है कि हम इसको सीधा करें, एपिक्स बनाना। जो ट्री का जो टॉप होगा वो एपिक्स कहलाता है। अब एपिक्स हमारे पास इस वक्त तक नहीं है, तो एपिक्स हमने क्रिएट करना होगा। अच्छा, कोई और ऑप्शन भी सोच सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम इसी को एपिक्स बनाए, ये बहुत यंग है। कंपैरेटिवली हम इसको भी सीधा कर सकते हैं। क्या करें, करके दिखा दूं। जितनी थिक ब्रांच होगी उसके हिसाब से। पहले मैंने वायर बदला लिया था, मुझे लग रहा था कि इसको करूंगा, लेकिन अब मैं इसको करके वायरिंग का जो असल पर्पस है ना, वो आपको भी पता चलेगा। अभी ये ब्रांच कहाँ पर थी और अब ये कहाँ पर है। अच्छा, इसको मैं जानबूझ के बहुत लूजली वायर कर रहा हूँ, क्योंकि ये वुड स्ट्रक्चर वाला पौधा नहीं है।
और इसको अगर मैं ज़्यादा सख्ती से करूँगा नहीं, सर्कुलेंट है, ये वहाँ से इसकी बार भी डैमेज हो जाए। अभी भी देखें, इतना करने के बाद भी यहाँ से इसका ऊपर से ऊपर भी, लेकिन है। अब हमारे पास ये ब्रांच हो गई जो कि बैक पे चल रही है। अच्छा, ब्रांच रूल्स के अंदर एक चीज़ रह गई, वो ये है कि ब्रांचेस मैंने बता दिया था लेफ्ट और राइट, आइदर लेफ्ट होगी फर्स्ट ब्रांच या राइट होगी। बाकी ब्रांचेस कहाँ जाएंगे? पहले 2 ब्रांचेस थोड़ी हैं, ब्रांचेस और भी होती हैं। इसका रूल ये है कि लेफ्ट और राइट के बाद बैक करवा, लेफ्ट देन राइट, पहली मरतबा। उसके बाद बैक एंड फ्रंट, फिर उसके ऊपर जितनी भी स्टेप्स बनेंगे वो लेफ्ट राइट बैक फ्रंट, लेफ्ट राइट बैक फ्रंट, इस तरह करके क्लॉकवाइज मूवमेंट रखनी है। बॉन्साई बना लेते हैं लोग, जो लोग यूट्यूब पे और फेसबुक पे और पिक्चर्स में देख के बॉन्साई बनाते हैं, उनके बॉन्साई बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन जब वो सामने आते हैं ना, बॉन्साई पिक्चर में बहुत अच्छे लगे होते हैं, लेकिन जब सामने आते हैं तब उन सब में एक बहुत बड़ा जो एरर है वो नज़र आता है। वो ये कि वो तमाम बॉन्साई 2 डायमेंशनल होते हैं, क्योंकि पिक्चर और वीडियो जो वो देख रहे हैं वो 2 डायमेंशनल है, तो वो पिक्चर में तो बहुत अच्छे आते हैं। आपने लेक्चर में बताया था कि जो ब्रांचेज होती हैं वो थोड़ी सी फ्रंट की जानिब, नॉट ब्रांचेस, एपिक्स, वो तो बाउ डाउन किया हुआ था ना। आप बता रहे थे कि जैसे वो क्लॉक की मिसाल लेके आपने बताया था कि 4 और 5 के दरमियान रखी जाती है। 4 और 5 के दरमियान अगर आपकी फर्स्ट 2 ब्रांचेस हैं तो बैक, पहले के बैक पे जाएगी, तो वो 12 की तरफ, 12 की तरफ जाएगी, और एक 6 की तरफ, फिर फ्रंट पे जो आएगी वो 6 की तरफ आएगी। अच्छा। तो फिर ये डायरेक्शन रख के हमने ऊपर जाना। अच्छा अच्छा। तो जो लेफ्ट राइट वाली हैं वो थोड़ी सी आगे को आगे की जानी होती है। ठीक। जो ये सारा रीयूज वायर है, ये सारा वायर रीयूज हुआ है। तो रीयूज तब कब नहीं करना, जब आपका बहुत अच्छा मैच्योर पौधा है और आपको लगता है कि आप इसमें से वायर हटाएंगे तो शाफ्ट टूटने का डर हो। अदरवाइज इस तरह के यंग पौधे जब होते हैं तो उसमें 2 महीने के लिए वायर लगाने, उसके बाद वायर हटा देते हैं, वायर सेटल हो जाता है। अब मैंने इस पूरे तने को ना थोड़ा सा बना के देखना है कि इसको सीधा मैं कर सकता हूँ। ये अभी भी इस वायर के अंदर थोड़ा सा झुका हुआ है। इसका क्या तरीका है कि वायर लेके इसको इसके साथ दबा दिए, एंगल गलत है। एंगल गलत क्या हो गया कि अगर मैंने एक वायर को क्लॉकवाइज लगाया, दूसरे को मैं एंटी क्लॉक लगाऊंगा, तो वो एट लास्ट कहीं पे जाके क्रॉस बन जाएगा। वो क्रॉस बनने का मतलब ये कि उसका वहीं पे दम छूट जाएगा, शाफ्ट को आगे न्यूट्रिएंट ही नहीं मिलेगा। तो जिस फ्लो से आपने पहला वायर लपेटना है, उसी फ्लो से आगे आपने बाकी की वायरिंग करनी है। तो ये वायर मैंने पहले क्लॉकवाइज किया था, अच्छा, उसी डायरेक्शन के अंदर जाके फिर बाकी के करना। वायर कटर बाकी कटर पूरा चेंज होगा। क्या बोला था, क्या हो गया? दो ब्रांचेस एक साथ, एक ही डायरेक्शन में 2 ब्रांचेस एक साथ नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। कौन सी ब्रांच जानी चाहिए? नीचे वाली। समझ आ रहा है। साइड ब्रांच कटर, साइड ब्रांच कटर देख कितनी सफाई से अंदर तक जाएगा। काट दिया। अब बाकी ये करेंगे, यहाँ से कट गया,
इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। लेफ्ट राइट हो गया हमारे पास, बैक फ्रंट के ऑप्शन नहीं, ऑप्शन हमारे पास कम है। अब ये जो कटिंग्स जो यहाँ से कटी हैं ब्रांचेस, ये ग्रो करेंगी एंड देन उसके बाद उनकी नेक्स्ट पैडिंग होगी। फिर उनमें से कौन सा पैड रखना है और कौन सा नहीं, उनको अभी डिसाइड कर लेंगे। फिर उसके बाद इस तरह की जो न्यू ग्रोथ होगी जो कि दरमियान में से आएगी, उसको रिमूव करते रहना ताकि पौधा भी फोकस्ड रहे कि उसकी कौन सी ब्रांच के ऊपर उसने अपने न्यूट्रिएंट्स को डाइवर्ट करना है। अदरवाइज ये जो छोटी ब्रांचेस या बीच में से जो सकल्स निकलते रहते हैं, ये फिर उसके न्यूट्रिएंट्स के अंदर हिस्सेदार बन जाते हैं। समटाइम ना इस तरह ये एंगल इस खराब हो जाता है। अब ये मैं चाहते हुए भी इसको वायर करके कर तो सकता हूँ, लेकिन जितना ये डैमेज हो रहा है ना, इस डैमेज को बचाने के लिए आप एंकर भी कर सकते नीचे हैं। जो काम आपने वायर लपेट के करना है वो आप एंकर करके भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने बिल्कुल उसी तरह करना है जो कि एज पर रूल है। चार्ल्स सिरोनी ने क्या कहा था कि रूल्स आर जस्ट गाइडलाइंस। तो गाइडलाइन ठीक है, आपके जहन में है, जहाँ कोशिश हो आपकी पूरी हो कि आप उसको इसी तरह करें। लेकिन अगर नहीं है मौका करने का और पौधा खुद आपका इस तरह का नहीं, तो आप एंकर भी कर सकते हैं। ये नीचे से आ गया। एक वायर से 2 ब्रांचेस वाला भी मैंने बताया था, उसको भी करना। एक सिरा लेके एक ब्रांच पे, ठीक है। बेसिक शेप इसकी आ गई। कितनी देर लगी? टाइम 10 मिनट। 10 मिनट। आप चूंकि एक्सपर्ट हैं इसलिए आपने कर दिया। हम मेरा खा लें तो सारा दिन शेप प्रोजेक्ट होने में हमें ये करना ही करना है। बेसिक शेप आ गई। ये विद इन अ मंथ ये इसकी ग्रोथ जो है वो तो अभी शुरू हो जाएगी, हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर। 1 महीने के बाद ये पूरा दोबारा पत्तों से भरा हुआ होगा। 1 महीना लगता है। 1 महीने में जेड को स्पेसिफिकली बात करूँ, ये पूरा एक जोड़ इसका पत्तों से बिल्कुल ऐसे ही भरा होगा जैसे ये है भी इसका। और फिर दोबारा आपने इसकी इसी तरह ट्रिमिंग करनी है। बैक टू बेसिक जो ब्रांचेस जो हमें चाहिए उनको छोड़ देंगे, इनको दोबारा से इतना ही हल्का कर देंगे। इतना काटने का फायदा ये होगा कि सारी गजाइयत डाइवर्ट हो रही होगी ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर की ब्रांचेस को हमने नहीं किया है। जो कट गई तो कट गई। अब जो नई निकलेगी वो एज पर रूल हम देखेंगे कि कौन सी ब्रांच हमने रखनी है और कौन सी ब्रांच को हमने छोड़ना है। अच्छा, टी ब्रेक हो गया, चलने का वेट करना हो गया, चलो टी ब्रेक कर लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसके बारे में कमेंट्स करें, बताएं कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।